नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका रीट एग्ज़ाम की इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास 3 में। मित्रों, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप पूरी दुनिया को बदल सकते हो। तो मित्रों, ये जो आपको टीचिंग मेथड बताए जा रहे हैं, इनको आप बार बार आप पढ़िएगा ताकि आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिर्फ आपके गुरुजी आपके लिए इतना ही कर सकते हैं कि एक जो संकलन है उसको व्यवस्थित रूप से आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अनेक किताबों से, अनेक सोर्स से इन चीज़ों को छांट छांट के एक व्यवस्थित तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। और हमारा जो ये प्रयास है इसको सार्थक आप ही बना सकते हैं। लोगों तक भी शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो भी आपके सजेशन है उनको आप लिख के बता दिया करें और कमेंट कर दिया करें। मित्रों, शुरू करते हैं क्लास। आज का मेथड है डायरेक्ट मेथड। मित्रों, शुरू करते हैं डायरेक्ट मेथड। इम्पोर्टेंट फैक्ट समझ लेते हैं। डेवलप्ड इन फ्रांस, ये इसका डेवलपमेंट तो कहाँ हुआ? फ्रांस में। मतलब जो ओरिजिन है, उत्पत्ति तो हुई फ्रांस में। मित्रों, इसका जो नियम है, प्रिंसिपल, कानून कायदे, वो कहाँ बने? जर्मनी में। और ये बात कब की है मित्रों? 1901 की। बट पॉपुलर कहाँ हुआ? ये जो पॉपुलर हुआ, प्रसिद्धि कहाँ मिली इसको? यूएसए में मिली। ये अगेंस्ट जीटी मेथड, यानी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड जो अपन ने पहले पढ़ा है, इससे पहले वाला, उसके अगेंस्ट में लाया गया मित्रों। एम्फेसाइजेज ऑन ओरल वर्क, इसमें ज़्यादा किस पे दबाव दिया गया? फोकस किया गया ओरल वर्क पे। उसमें क्या था? रिटन वर्क था, ओरल पे बिल्कुल फोकस नहीं था। बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, मित्रों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बॉन्ड बिटवीन वर्ड एंड आइडिया, आइडिया और जो वर्ड है, जो स्पेलिंग के वर्ड बनते हैं, जो अपन यूज करेंगे, उनका एक अच्छा सा बॉन्ड बना रहता है दोनों में। आगे देख लेते हैं मित्रों, प्रोपराइटर कौन है? प्रोपराइटर गोविंग, सोवियर और बर्लिट्ज, ये तीनों इसके क्या है? प्रोपराइटर। टेक्स्ट बुक, मित्रों जो अपन ने ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा था, उसमें क्या था? टेक्स्ट बुक बड़े इंपॉर्टेंट थी, लेकिन यहाँ टेक्स्ट बुक इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? लेसन प्लान क्या है? इंपॉर्टेंट है। मदर टंग, मित्रों उसमें मदर टंग क्या थी? मदर टंग का यूज होता था, लेकिन जो डायरेक्ट मेथड है इसमें बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, यानी निषेध कर दी गई है। किसको? मदर टंग को। स्किल, लिसनिंग और स्पीकिंग, मित्रों ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में क्या था? राइटिंग और रीडिंग था। मित्रों इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों क्या है? इंपॉर्टेंट है। मैगजिम देखो, सूक्ति के रूप में। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, यानी ठोस से जो सिर्फ दिखाई न दे, ऐसी चीज़ों की ओर इस तरीके से पढ़ाया जाए बच्चों को। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स के रूप में पढ़ाया जाए, ये इसकी क्या है? मैगजिम हो गई। आगे देख लेते हैं अदर नेम, मित्रों अलग नेम है रिफॉर्म मेथड, नेचुरल मेथड, क्योंकि ये नेचुरल वे में पढ़ाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा गया? नेचुरल मेथड। बर्लिट्ज ने इसकी खोज की तो इसके मेथड का नाम उसके नाम से ही पड़ गया, ओरल मेथड, क्योंकि मित्रों अभी ऊपर लिखा हुआ है एम्फेसाइज ज़्यादा किस पे किया है? ओरल पे, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ओरल मेथड भी। अगर इन नामों में से आए तो आप ये थोड़ा सा याद कर लेंगे। मित्रों आगे देखते हैं, अदर नेम आपने देख लिया। अब है टीचिंग एड, ऑडियो विजुअल एड, कंक्रीट मटेरियल्स, चार्ट, मॉडल्स, लेसन प्लान भी है, और टीएलएम क्या है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ये सारी चीज़ें टीचिंग एड के रूप में डायरेक्ट मेथड में काम में ली जाती है। आगे देखो स्ट्रेस फ्लुएंसी विद एक्यूरेसी, यानी जो आप बोलेंगे भाषा को भी शुद्धता के साथ बोलना, इस पे क्या दिया गया? स्ट्रेस। ओरल और ड्रिल इंपॉर्टेंट कर दिए गए। स्पीच इज प्राइमरी, और बोलना क्या कर दिया गया? प्राइमरी कर दिया गया। ग्रामर कैसी रही इस मेथड में? ग्रामर है फंक्शनल, इंडक्टिवली। कैसे? उसमें तो था रूल से एग्जाम्पल, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में, और इसमें क्या है? एग्जाम्पल पहले दिया गया है और नियम बाद में बताए जाएंगे। टीचर डायरेक्ट मेथड में डेमोन्स्ट्रेटर होता है, केवल डेमोन्स्ट्रेट करता है सेंट्रल फिगर की तरह। कैसे? यहाँ समझेंगे आगे, आपको 3 से 4 पॉइंट दिए गए हैं। क्या करता है? डोंट टीच, पढ़ाता नहीं है, लेकिन क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है, उनको निर्देशित करता है। डोंट अंडरलाइन मिस्टेक, जो भी बालक मिस्टेक करते हैं उनको अंडरलाइन नहीं करता, लेकिन क्या करता है? उनको करेक्ट करके बता देता है। डोंट स्पीक मच, ज़्यादा नहीं बोलता, बट इंड्यूस स्टूडेंट टू स्पीक, लेकिन बालकों को बोलने के लिए क्या करता है वो? मतलब इंड्यूस, उकसाता है, या फिर उनको ज़्यादा मौका देता है बोलने का। अब देखो मित्रों, लर्नर क्या इसमें एक्टिव रहते हैं, क्योंकि वो खुद
बोलते रहते हैं, इसलिए वो क्या है इसमें एक्टिव है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा मित्रों, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सिर्फ टारगेट लैंग्वेज में ही है, क्योंकि यहाँ मदर टंग क्या है, प्रोहिबिटेड है। मेरिट देख लेते हैं मित्रों, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन, ये अच्छी चीज़ होती है इसमें, यानी इसमें अच्छे गुणों में क्या है, फ्लुएंसी बन जाती है, वो भी करेक्ट बनती है। इंटरेस्टिंग स्ट्रेस इन्फॉर्मेशन, जो स्ट्रेस इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है, बच्चे इसमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। आर्टिकुलेटरी एस्पेक्ट इज टच्ड, यानी जो स्पष्ट उच्चारण का जो एस्पेक्ट होते हैं, पहलू होते हैं, उनको ज़्यादा टच किया जाता है, यानी उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। नो टाइम वेस्ट, नो टाइम वेस्ट है, यानी टाइम बहुत कम वेस्ट होता है। सीक्वेंस देख लेते हैं, इसमें वही LSRW का सीक्वेंस रहता है। ये साइकोलॉजिकल मेथड है, यानी वे मेथड होते हैं जो मेंटली सिस्टम से अटैच होते हैं, तो ये भी एक ऐसा ही मेथड है, तो ये क्या है, साइकोलॉजिकल मेथड है। जबकि ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड क्या था, अनसाइकोलॉजिकल मेथड था। अब इसमें देखो स्टूडेंट क्या करते हैं, सेल्फ करेक्शन भी करते रहते हैं, खुद ही गलतियाँ करते हैं और वो सुधारने की कोशिश भी करते हैं। फुल ऑफ एक्टिविटी रहता है मित्रों ये, ताकि इंग्लिश को सीधे ही सिखा दिया जाए, जल्दी एक निश्चित समय में सीख सके बच्चे इंग्लिश को। आगे देख लेते हैं, स्टूडेंट आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर, अगर टीचर लेक्चर दे रहा है, डिलीवर कर रहा है, तो उसके दौरान जो स्टूडेंट्स है वो क्या क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मेथड ऑफ लिविंग लैंग्वेज नॉट डेड वन, जो ये मेथड है, तरीका है, ये एक जीवित भाषा का तरीका है, जीवित भाषा पढ़ाई जाती है इसमें। ऐसा नहीं कि लैंग्वेज मरी हुई प्रदर्शित नहीं होती है। मरने का मतलब यहाँ आप समझ लेंगे, भाषा को बिल्कुल एक तौर तरीके से समझाया नहीं जाता। यहाँ ऐसा है कि लिविंग लैंग्वेज का मतलब ये समझ सकते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जो आपके सामने सारी चीज़ें हैं और उसके आधार पर ही, जो आपके प्रेजेंट में सामने है उसके आधार पर ही पढ़ाया जाता है, तो इसको लिविंग लैंग्वेज का मेथड भी कह सकते हैं। डीमेरिट्स देख लेते हैं, डीमेरिट्स में देख लेते हैं मित्रों, नॉट गुड फॉर ओवर क्राउडेड क्लास, यानी सब ज़्यादा अगर क्लास में स्टूडेंट है तो फिर ये सूटेबल नहीं हो सकता। कॉस्टली है, कॉस्टली कैसे है, प्रोजेक्टर, लिंगुआ फोन ऑल्सो नीड स्किल टीचर, लिंगुआ फोन और ये जो प्रोजेक्टर है ये स्किल टीचर की ज़रूरत होती है, इसलिए ज़्यादा क्या पड़ता है, थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है। इग्नोर ग्रामर और रिटर्न वर्क, थोड़ा सा क्या करता है ये, ग्रामर को इग्नोर करता है, रिटर्न वर्क बिल्कुल कम होता है। लैक ऑफ एफिशिएंट टीचर, यानी एक जैसे ऐसे इस मेथड को पढ़ाने वाले जो टीचर है बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, तो ये भी है क्या इसकी डीमेरिट्स है। डोंट शूट फॉर एवरेज स्टूडेंट, जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना उनके लिए ये शूट नहीं हो पाता, ठीक है, तो वो क्या इस मेथड के द्वारा पिछड़ सकते हैं। टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, टाइम थोड़ा कंज्यूम करता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट की प्रक्रिया है, ठीक है, लिंगुआ फोन है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग मेथड भी है। शूट फॉर सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, और जो सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं जो खुद का काम खुद करने की कोशिश में लगे रहते हैं, यानी जिनको थोड़ा सा अगर समझा दिया जाए तो वो अपना काम खुद ही कर लेते हैं, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये मेथड ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। इनकम्प्लीट मेथड बिकॉज मोर एम्फेसाइज ऑन आईएलएस, अब इस मेथड को थोड़ा सा इनकम्प्लीट भी कहा जाता है, क्यों मित्रों, ये जो लिसनिंग और स्पीकिंग पे तो फोकस करता है और राइटिंग और रीडिंग पे फोकस नहीं करता है, तो इसलिए इनकम्प्लीट मेथड भी कहा जाता है। यूनिट ऑफ टीचिंग क्या मतलब, इसमें सेंटेंस पे फोकस किया जाता है, ऐसा नहीं कि वर्ड बाय वर्ड इसको सिखाया जाता है, नहीं, पूरे सेंटेंस का अर्थ निकाला जाता है, तो ये इसका यूनिट ऑफ टीचिंग क्या हो जाएगी, सेंटेंस हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेट नहीं है, इंटरेस्ट हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी करवाई जाती है। प्रिंसिपल ऑफ ओरल वर्क भी होता है। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी स्पीच, इनका एक टारगेट लैंग्वेज होती है, फिक्स एम होता है, फिक्स लक्ष्य होता है। मीडियम ऑफ थॉट क्या है, टारगेट लैंग्वेज, यानी जो भी व्याख्या होती है हर चीज़ की वो केवल टारगेट लैंग्वेज में होती है, या मदर टंग का शीन नहीं है। बेस्ड कैसे है, अप्लाइड है, अप्लाइड का मतलब समझ गए आप, एक जैसे वो अपने पढ़ाता पहले 2-4 लाइन ऊपर की लिविंग लैंग्वेज की तरह है, यानी जीवित भाषा की तरह, तो जीवित भाषा के रूप में सामने जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें अप्लाई किया जाता है ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो मित्रों ये अपना था क्लास डायरेक्ट मेथड की, कैसी लगी लाइक करें वीडियो, और वीडियो को शेयर भी कर दें मित्रों तक, ताकि आपके साथ साथ अन्य बालकों को भी फ़ायदा पहुंच सके, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितना आप प्रसारित करोगे ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। तो मित्रों अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।